छावला इलाके में लूट की एक ऐसी वारदात हुई जिसकी चर्चा काफ़ी समय तक उस इलाके में होती रही। दरअसल हुआ यूं कि चंद्रकांत नाम की एक संभ्रांत परिवार की अमीर महिला जो अपने सोसाइटी में रहा करती थी, उनके घर में एक कुरियर बॉय आया। कुरियर बॉय ने घर में सामान डिलीवर किया और साइन करने के लिए उनसे पेन मांगा। जैसे ही वो पेन लेने के लिए अंदर गई, वैसे ही उसने उनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन राहत की बात ये रही कि जैसे ही उन्होंने शोर मचाया, पड़ोसी आए और वो कुरियर बॉय मौके से किसी तरह फरार हो गया। इस घटना के बाद से कुरियर बॉय को घर में किस तरह से एंट्री करानी है, सोसाइटी में किस तरह से एंट्री करानी है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। अलग अलग नियम, कायदे, कानून भी बनाए गए। हालांकि जो कुरियर बॉयज़ हैं वो काफ़ी मेहनत से काम करते हैं। सर्दी, गर्मी या बरसात, हर मौसम में समय पर सामान की डिलीवरी करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। ऐसे में अगर कोई कुरियर बॉय ही अपराध की वारदात में या लूट की वारदात में शामिल हो तो सभी कुरियर बॉय को बहुत ज़्यादा गंभीरता से देखा जाता है और शक की नज़र से भी देखा जाता है। लेकिन इस घटना के बाद जो खुलासा हुआ उसने काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया और वो बेहद ज़्यादा चौंकाने वाला भी था। दरअसल रोज़ का ही दिन था। चंद्रकांत नाम की महिला अपने घर में मौजूद थी। उन्होंने कोई सामान ऑर्डर किया था या उनके परिवार ने कोई सामान ऑर्डर किया था, ऐसा समझकर जब उनके डोरबेल बजी और कुरियर बॉय उनको नज़र आया, तब उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद कुरियर बॉय ने सामान उनको दिया और उसके बाद उनसे कहा कि साइन करने के लिए पेन चाहिए। वो थोड़े समय के लिए अंदर की तरफ गई, पीछे पीछे कुरियर बॉय भी अंदर आ गया। जब चंद्रकांत ने उस कुरियर बॉय से कहा कि वो घर से फ़ौरन बाहर निकल जाए, तब उसने पिस्तौल निकाल ली और पिस्तौल की बट से महिला के सिर पर बार बार वार किए, जिससे उनका खून बहने लगा। उसी बीच महिला ने शोर मचा दिया और कुरियर बॉय वहां से बिना किसी वारदात को अंजाम दिए फरार हो गया। इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई। जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो सब मौके पर पहुंचे और यहां पर आने के बाद उन्होंने तमाम घटना की जानकारी हासिल की और साथ ही साथ चंद्रकांत ने भी पुलिस को पूरी जो वारदात थी उसके बारे में बताया। पुलिस टीम ने तमाम इलाके के कुरियर बॉयज़ को चेक किया। उस इलाके में कौन कौन कंपनी के द्वारा कुरियर बॉय आए थे उनको भी चेक किया। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, लेकिन कुछ नतीजा हाथ नहीं आया। जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदली और उस घर में आते समय और जाते समय जितने भी कैमरा थे, सीसीटीवी कैमरा थे, उनकी फुटेज को पूरे सीक्वेंस से जांच की। जांच में पता चला कि उनके घर में एक कुरियर बॉय आता हुआ दिखा, जिसने हेलमेट पहना हुआ था, चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, साथ ही ग्लव्स पहने हुए थे। वो उस घर में जाता हुआ दिखा और बदहवास हालत में उस घर से भागता हुआ दिखा, जिसका पीछा करते करते उस पूरे जो सीसीटीवी फुटेज थी उसकी एक चेन बनाते हुए पुलिस एक खाली पड़े हुए घर तक पहुंची, जहां पर पुलिस को उस कुरियर बॉय के द्वारा पहने गए कपड़े बरामद हुए। लेकिन उसके आगे की फुटेज देखकर पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि उस खाली पड़े हुए घर के अंदर घुसा तो कुरियर बॉय था, लेकिन निकली एक महिला थी। वो महिला फिर वापस उसी इलाके में पहुंची थी। पूरी जांच के बाद आखिरकार पुलिस ने इस हमले के आरोप में रेखा नाम की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। रेखा नाम की महिला चंद्रकांत के पड़ोस में ही रहती थी, काफ़ी गरीब थी, उसकी नौकरी जा चुकी थी। कुछ समय पहले तक वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर का काम करती थी, लेकिन अब वो बेरोज़गार थी। उसको पैसे की ज़रूरत थी और वो आमतौर पर चंद्रकांत के परिवार को देखती रहती थी कि संभ्रांत घर की महिला है, अमीर घर की महिला है, और सुबह से लेकर शाम तक जब परिवार के लोग सब चले जाते हैं तब वो घर पर अकेली ही रहती है। इसी के चलते उसने प्लानिंग की कि वो चंद्रकांत के घर में घुसेगी, उसकी हत्या करेगी और लूटपाट करके निकल जाएगी। लेकिन उसके लिए वो डिलीवरी बॉय और एक पुरुष का वेश बना लेगी, ताकि उस तक कभी जांच की आंच ना पहुंच सके। प्लान के मुताबिक उसने रस्सी खरीदी, एक टॉय पिस्टल खरीदी और उसके बाद वो मौके के हिसाब से उसने हेलमेट पहना, अपने मुंह को कपड़े से ढका, साथ ही ग्लव्स पहने और चंद्रकांत के घर में कुरियर देने के इरादे से घुस गई। आवाज़ बदलकर उसने कुरियर दिया और जब पेन लेने के लिए चंद्रकांत अंदर गई तब पीछे से रेखा भी अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद उसने रेखा के सिर पर, चेहरे पर पिस्टल, जो टॉय पिस्टल उसने खरीदी थी, उसकी बट से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे चंद्रकांत के चेहरे से और सिर से खून बहने लगा। उसके बाद चंद्रकांत ने शोर मचाया, डर कर रेखा वहाँ से भाग गई, जिसके बाद पड़ोसी भी वहाँ पर पहुँचे। रेखा इस घर से वारदात को अंजाम नहीं दे पाई। उसका इरादा चंद्रकांत की हत्या करना था, लेकिन चंद्रकांत की वो हत्या नहीं कर पाई, क्योंकि शोर मचने की वजह से पड़ोसी आ गए और उसको भागना पड़ा। इस घर से वो भागकर एक खाली पड़े हुए घर में पहुंची जो उसके रिश्तेदारों का था। वहाँ पर उसने अपने कपड़े बदले और वापस फिर से चंद्रकांत के घर के पास ही पहुँच गई और वहाँ पर सांत्वना देने लगी और तमाम चीज़ों पर नज़र रखने लगी, ताकि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम आए या कोई चीज़ आए तो उसको पता चल जाए। लेकिन
पुलिस की जांच के आगे चंद्रकांत की माफ कीजिएगा, रेखा की तमाम जो प्लानिंग थी वो फेल हो और रेखा पुलिस की गिरफ्त में आ गई। लेकिन इस घटना के बाद से ये सवाल एक बार फिर से खड़े हुए हैं कि आखिर किस तरीके से लोग किसी का भी नाम का, चेहरे का या उसके प्रोफेशन का इस्तेमाल करके वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक महिला ने इस लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन रूप धरा एक डिलीवरी बॉय का, जिसके बाद आखिरकार रेखा पकड़ी गई। अब पुलिस रेखा से इन्वेस्टिगेशन में जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या इस पूरी वारदात में उसके साथ कोई और भी मौजूद था या नहीं। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।